Assalamualaikum class 7 students. This is Madiha Saman and the subject is computer. चैप्टर 1 हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप कि आपने इसकी सारी एक्सरसाइज को अपनी बुक पे सॉल्व भी किया होगा और याद भी किया होगा। अब हम चलते हैं अपने बुक के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर का हम सारा जो है वो सब कुछ डिटेल में हम पढ़ आए हैं, कैसे हमने चीज़ें ऐड करनी है, कैसे हमने टेबल्स ऐड करने हैं, कैसे जो है वो हमने ड्रैग करके जो है वो सम का फंक्शन जो है ये डिफरेंट फंक्शन हमने अप्लाई करने, ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो MS एक्सेल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका टॉपिक डिफरेंट है, जो कि है चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कह सकते हैं कि मुश्किल चीज़ जो है वो आप गुजार आए हैं, एक्सेल को समझना जो है वो ज़रा मुश्किल काम होता है। उसके अलावा बस अब चार्ट्स के लिए जो है ये हम कह सकते हैं कि सपोज़ आपने मतलब अब सिर्फ चार्ट्स में जो है वर्किंग करनी है, हमने जो है वो डाटा वगैरह प्रेजेंट करना सीख लिया, अब हमने उस डाटा को सिर्फ चार्ट्स में कन्वर्ट करना है। चार्ट्स बेसिकली क्या करते हैं, चार्ट्स हमें मदद देते हैं कि डाटा को हम जो है वो इजीली समझ सकें, इंटरप्रेट कर सकें और क्विकली अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा। जो हमने डाटा वर्कशीट में जिस डाटा पे हमने काम किया होता है या जो डाटा हमने वर्कशीट में इकट्ठा किया होता है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो चार्ट्स होते हैं। डाटा व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, डाटा को जब चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, मेक्स इट ईजियर फॉर यूजर्स टू क्विकली अंडरस्टैंड। यूजर्स के लिए आसानी हो जाती है कि वो जल्दी से जो है वो डाटा को समझ सकते हैं चार्ट के फॉर्म में। कंपेयर एंड फाइंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स, कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 2017, 18, 19 का डाटा जो अगर हमारे सामने चार्ट के फॉर्म में होगा तो हमें कंपैरिजन करना आसान होगा। उसके अलावा डिफरेंट डाटा में पैटर्न्स और रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करने में हमें आसानी होती है। हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन इस तरह की एक चीज़ है कि कोई चीज़ अगर हमारे सामने बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारे पास नंबर्स, डिजिट्स लिखे हुए हैं, वर्कशीट्स बनी हुई हैं 3-4, तो उसको समझना हमारे ब्रेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर एक चीज़ हमारे सामने इमेज के फॉर्म में है या ग्राफिक्स के फॉर्म में, तो वो हमारा ब्रेन जो है उसको जल्दी पिकअप करता है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमने जो अपना डाटा MS एक्सेल पे क्रिएट किया होता है उसको हम चार्ट्स की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो टेबल दिया गया, हमने टेबल्स बनाए थे डिफरेंट MS एक्सेल के चैप्टर में। अब इस टेबल को ही इस अगली फिगर में जो है इस टेबल के डाटा को ही चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया गया। अगर आप गौर से देखें तो टेबल को समझने में फिर भी हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। चार्ट से हमें इजीली पता लग जाता है कि जी ये नीचे इंग्लिश का सारा डाटा है, ये नीचे मैथमेटिक्स का सारा डाटा है और ये सारे मार्क्स हैं, किसके कितने टाइम में जो है वो कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, हमें जो है वो समझने में ज़्यादा आसानी रहती है। चार्ट की जो ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन यहाँ पे है वो भी हमें यही बताती है कि डाटा प्रेजेंटेड विजुअली सो दैट वी कैन मेक सेंस ऑफ इट क्विकली एंड इजीली। डाटा को विजुअली प्रेजेंट किया जाता है ताकि हमें इसकी ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा आसानी से सेंस समझ में आ जाए। अगले पेज पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें है एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट बनाने से पहले हमें सबसे पहले चार्ट के एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि चार्ट में चीज़ें क्या क्या होती हैं और इन चीज़ों को क्या कहते हैं। जैसे ये एक टेबल बना हुआ है और ये इसी टेबल का चार्ट बना हुआ है और ये आपको चार्ट के सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जो सारे लेबल्स हुए हैं। लेबल्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे हमारे पास है जी डाटा सीरीज़। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ वर्कशीट डाटा दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट। ठीक है, डाटा सीरीज़ जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, डाटा सीरीज़ वो डाटा होता है, वर्कशीट का वो डाटा होता है जो कि हमने चार्ट के अंदर प्लॉट करना होता है, यानी कि चार्ट के अंदर इंसर्ट करना होता है। चार्ट टाइटल, इट इज़ द हेडिंग ऑफ अ चार्ट, इट हेल्प्स अ यूजर टू अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट्स। चार्ट का टाइटल जैसे यहाँ के लिखा हुआ है एवरेज बाय स्टूडेंट्स, चार्ट का टाइटल जो है वो हमें हेल्प करता है हमें इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कि चार्ट आखिर है किस बारे में। The next thing we have is legend. Legend identifies each data series in a chart. ठीक है, सीरीज़ मैंने आपको बताया था डाटा की रेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, उसमें मेरे पास 2018 का भी डाटा है, 19 का भी डाटा है, 20 का भी डाटा है। ठीक है, अब जो 18 का डाटा होगा ना वो एक स्पेसिफिक सीरीज़ होगी, उसको हम लेजेंड कहेंगे। अब लेजेंड में हमें क्या होता है, each legend is assigned a unique color or pattern to differentiate one data series from another. लेजेंड में क्या होता है, हर डाटा की सीरीज़ को अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे पीछे आपने देखा होगा चार्ट में 2 कलर्स इस्तेमाल हो रहे थे, एक येलो कलर था और एक ऑरेंज कलर था। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास 2018 का डाटा है तो वो मैं येलो में डिस्प्ले करा दूंगी, 19 का है वो मैं ऑरेंज में डिस्प्ले करा दूंगी, 20 का है वो मैं ग्रीन में डिस्प्ले करा दूंगी। लेजेंड जो है वो बेसिकली सीरीज़ को आपस में डिफ्रेंशिएट करने को जो है ना वो मतलब हमें हेल्प देता है। उसके बाद है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या हो जी, ये वो एरिया होता है कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइंस। ठीक है, जिसमें चार्ट के एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ग्रिड की लाइंस। जिस तरह जब हम मैथ्स की कॉपी खोलते हैं तो हमारे पास लाइंस होती हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे भी ग्रिड लाइंस, एक्सिस और हमारे पास दिए होते हैं। द एरिया इनसाइड द बॉक्स इज़ द प्लॉट एरिया। फिगर 2.3b में जब आप देखेंगे तो जो बॉक्स के अंदर का एरिया है वो सारा प्लॉट एरिया होगा।
उसके बाद है चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया के बाद आता है चार्ट एरिया। इज़ द इंटायर एरिया कंटेनिंग द चार्ट। वो सारा एरिया जिसमें हम चार्ट बनाएंगे या जिसमें हमारा चार्ट कंटेन होता है वो होता है हमारा चार्ट एरिया, ठीक है। इसके आगे से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि होते हैं प्लॉट एरिया, टाइटल, लेजेंड एंड डाटा टेबल एक्सेट्रा। उसके बाद आ रही थी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? मैथ्स में अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे तो आपको पता होगा जो हमारे पास इस तरह लंबी लाइन होती है हॉरिजेंटल, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, और ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं ये होती है वर्टिकल लाइन और ये होती है हॉरिजेंटल लाइन। मैं दूसरे एंगल पे बैठी थी, अगर आपके एंगल से देखा जाए तो ये बनती है वर्टिकल लाइन, ये होता है वाई एक्सिस, और ये बनती है हॉरिजेंटल लाइन, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस दैट सराउंड द प्लॉट एरिया आर कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो कि प्लॉट एरिया में होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सिस। एक्सिस जो है यूजली जो है वो डाटा पॉइंट्स को हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है जैसे कि ये, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सिस टाइटल। जैसे चार्ट का टाइटल हमें बताता था कि चार्ट किस बारे में, इसी तरह एक्सिस के भी टाइटल्स होते हैं। दे आर द हेडिंग्स गिवन टू एक्सिस। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब हम हेडिंग देते हैं दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट द बीइंग इज डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2018 का डाटा एक्स एक्सिस पर डिस्प्ले कराना है तो मैं एक्स एक्सिस का टाइटल लिख दूंगी 2018 या 2018 डाटा। इसी तरह मैं वर्टिकल एक्सिस का जो है वो टाइटल रख दूंगी 2019 डाटा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि एक्स एक्सिस क्या डाटा बता रहा है और वाई एक्सिस क्या डाटा बता रहा है। उसके बाद आ जाती हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस भी बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं ज़्यादा सी एक साथ, जिसमें हम जो है वो कोई भी डाटा का पॉइंट जो है वो एंटर कर सकते हैं और हमें पता लग जाता है जहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है वहाँ पे जो है वो कोई पॉइंट है। उसके बाद है डाटा मार्कर। डाटा मार्कर इज़ एनी सिंबल सच एज बार, एन एरिया और स्लाइस यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा वैल्यू इन अ चार्ट, ठीक है। डाटा मार्कर जो है कोई भी सिंबल हो सकता है, जैसे कि एक बार भी हो सकती है, एक स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है और जस्ट आ डॉट भी हो सकता है, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पे कोई डाटा की वैल्यू रखवाई गई है। उसके बाद आ जाता है जी डाटा लेबल। इट इज़ द टाइटल गिवन टू द डाटा मार्कर्स इन अ चार्ट। अब इसी तरह डाटा मार्कर में भी जब हम कोई टाइटल दे देते हैं या बता देते हैं ये किस बारे में है तो वो हमारा बन जाता है डाटा लेबल। तो बेसिकली ये डाटा मार्कर्स को दिया जाने वाला टाइटल है। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास आती है डाटा लेबल। इट इज़ अ डाटा टेबल इट इज़ अ टेबल कंटेनिंग द वैल्यूज़ फॉर ईच डाटा सीरीज यूजली डिस्प्लेड बिलो द चार्ट। ये वो टेबल होता है जो यूजली चार्ट के नीचे दिया गया होता है और उसमें डाटा की सीरीज़ यानी कि डाटा दिया गया होता है कि इस डाटा को देखते हुए हमने ये चार्ट बनाया है। सो द रीडिंग इज़ कंक्लूडेड हेयर टुडे। नोट्स में जो आपके इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो भी चार्ट्स के बारे में है। व्हाट इज़ द चार्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चार्ट। चार्ट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा। व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट मेक्स इट ईजियर फॉर यूजर टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड कंपेयर एंड फाइंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। चार्ट्स जो है वो डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जब हम डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ट जब डाटा को जो है चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो यूजर्स के लिए आसानी हो जाती है कि वो डाटा को क्विकली अंडरस्टैंड कर सकें और कंपेयर कर सकें और रिलेशनशिप और पैटर्न फाइंड कर सकें। उसके बाद है जी एडवांटेजेस। डाटा रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग चार्ट्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड, इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज्ड। चार्ट्स आर आल्सो एन एक्सीलेंट वे टू बेटर इंटरप्रेट डाटा एंड रीच कंक्लूजन्स। डाटा को जब चार्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका मतलब समझना आसान हो जाता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की तशरीह करना या मतलब निकालना, और एनालाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी चीज़ के बारे में पार्ट्स में जो है वो उसके बारे में स्टडी करना। तो जो ये सब चीज़ें जो है डाटा को चार्ट में रिप्रेजेंट करने से आसान हो जाती हैं और चार्ट जो है वो एक बहुत बेहतरीन तरीका है डाटा का मतलब निकालने में, डाटा को समझने में और कंक्लूजन्स यानी कि नताइज तक पहुँचने में। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह याद करना है, अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।